नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हम भारत के सबसे बड़े सरकारी रोजगार अवसरों में से एक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में एक सुरक्षित और बेहतरीन करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। आज हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के आगामी मेगा भर्ती से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। 33,566 सुना आपने? ये कोई आम नंबर नहीं है। ये एफसीआई में 2026 के लिए अनुमानित बम्पर रिक्तियों की संख्या है। सच कहूं तो इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक जैकपॉट जैसा मौका है जो दिन रात एक करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है दांव बहुत ऊंचे हैं और मुकाबला भी उसी टक्कर का होने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मेगा भर्ती का एक ओवरव्यू। दूसरा, रिक्तियां और अलग-अलग रोल्स। तीसरा, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी और उम्र। चौथा, परीक्षा का पूरा स्ट्रक्चर। और पांचवां, सैलरी और लोकेशंस। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, भारतीय खाद्य निगम की इस मेगा भर्ती का एक ओवरव्यू। देखिए, किसी भी विभाग में जाने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये एफसीआई है क्या? असल में ये पूरे देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। इनका मुख्य काम किसानों से दाल, चावल और गेहूं जैसे अनाजों की खरीद करना, उन्हें बड़े बड़े गोदामों में सुरक्षित स्टोर करना और फिर देश भर में उनका सही तरीके से वितरण करना है। यानी अगर आप इस विभाग का हिस्सा बनते हैं तो आप सीधे तौर पर देश की सबसे बुनियादी जरूरत को पूरा करने वाले एक बहुत बड़े तंत्र से जुड़ जाएंगे। अब इस परीक्षा की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 2012 तक क्या होता था कि एफसीआई की परीक्षाएं एसएससी के जरिए आयोजित होती थीं। लेकिन 2013 में कुछ गंभीर पेपर लीक की विवाद सामने आए। बस उसी के बाद से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एफसीआई ने अपनी परीक्षाएं खुद आयोजित करना शुरू कर दिया। और अब इसी साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत जो अगली बड़ी नोटिफिकेशन है वो मई या जून 2026 में आने की पूरी उम्मीद है। चलिए अब सीधे आते हैं काम की बात पर, यानी रिक्तियों और नौकरी की भूमिकाओं का श्रेणीवार विवरण। जो 33,500 से ज्यादा अनुमानित वैकेंसीज हैं, उन्हें मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कैटेगरी 3 का है, जहां 27,345 पदों की एक भारी भरकम संख्या मौजूद है। वहीं कैटेगरी 2 में 6,221 पद खाली हैं। इस ब्रेकडाउन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी असल टक्कर कहां होने वाली है। अब रोल्स क्या क्या होंगे? यकीन मानिए इसमें वैरायटी की कोई कमी नहीं है। इसमें मैनेजर लेवल के पद शामिल हैं, जैसे जनरल, डिपो, मूवमेंट, टेक्निकल और अकाउंट्स। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो जूनियर इंजीनियर के तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पद भी हैं। इनके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3, हिंदी टाइपिस्ट और चौकीदार के पद भी हैं। मतलब चाहे आपका बैकग्राउंड जो भी हो, यहां लगभग हर प्रोफाइल के लिए एक शानदार मौका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। शैक्षिक पात्रता और आयु। आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? जी हां, 60%। इस आंकड़े को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप मैनेजर स्तर के ज्यादातर पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य हैं। यह इस बात का साफ इशारा है कि एफसीआई एक मजबूत अकादमिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों की तलाश में है। चलिए क्वालिफिकेशंस को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। मैनेजर टेक्निकल के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर या फूड साइंस में बीटेक चाहिए होगा। वही मैनेजर अकाउंट्स के लिए सीए या फिर बीकॉम के साथ एमबीए फाइनेंस होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए संबंधित फील्ड में डिग्री और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन चल जाएगा। ये सटीक जानकारी आपको अपना लक्ष्य अभी से तय करने में मदद करेगी। पढ़ाई के साथ साथ उम्र का क्राइटेरिया भी बहुत अहम है। आमतौर पर यह एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच रखी गई है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी और पोस्ट के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत बदलाव देखने को जरूर मिलते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि मई या जून में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो अपनी सटीक आयु सीमा और कट ऑफ डेट एक बार जरूर चेक कर लें। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, परीक्षा की संरचना और चयन का मार्ग। एक सफल उम्मीदवार का सफर इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपको टियर 1 एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर बारी आएगी टियर 2 की। इन दोनों को पार करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट, और अंत में आपके हाथ में होगा आपका ज्वाइनिंग लेटर।
हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि फिजिकल टेस्ट या पीईटी का चरण सिर्फ और सिर्फ चौकीदार यानी वॉचमैन के पद के लिए होता है। टियर 1 परीक्षा का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। ये 60 मिनट की बहुत ही तेज गति वाली परीक्षा है। टोटल 100 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज से 25-25 प्रश्न। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ असली खेल आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का होने वाला है। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, सेक्शनल कट ऑफ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने मजबूत सब्जेक्ट के पीछे अपने कमजोर सब्जेक्ट को नहीं छिपा सकते। अगर आप मैथ्स में चैंपियन हैं लेकिन इंग्लिश में कमजोर हैं, तब भी आपको हर सेक्शन की एक मिनिमम कट ऑफ पार करनी ही होगी। एक भी सेक्शन में फेल मतलब आप पूरी रेस से बाहर। जो एस्पिरेंट्स टियर 1 की बाधा पार कर लेंगे, उनका सामना होगा टियर 2 के पेपर 1 से। जहां टियर 1 एक फाउंडेशन लेवल का एग्जाम है, वहीं टियर 2 में डिफिकल्टी लेवल एकदम से बढ़ जाता है। यहां प्रश्नों की संख्या 100 से बढ़कर 125 हो जाएगी, टाइम मिलेगा 90 मिनट और सबसे बड़ी बात, इसमें कंप्यूटर नॉलेज को एक नए और अनिवार्य विषय के तौर पर जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप जूनियर इंजीनियर, अकाउंट्स या टेक्निकल जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टियर 2 में एक पेपर 2 भी देना होगा। और सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि ये पेपर 1 के साथ एक ही सेशन में यानी बिना किसी बड़े ब्रेक के होगा। इसमें आपके अपने सब्जेक्ट के 60 सवाल होंगे जो 120 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको अलग से 60 मिनट का समय दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी, इस एग्जाम में तुक्केबाजी बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। टियर 1 और टियर 2 दोनों ही स्टेजेस में 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग का सख्त रूल है। इसलिए एग्जाम हॉल के अंदर आपको हर एक ऑप्शन बहुत ही सोच समझ कर टिक करना होगा। गलत जवाब आपकी रैंक को काफी नीचे गिरा सकता है। और अब आखिरी सेक्शन, वेतन, स्थान और निष्कर्ष, यानी वो इनाम जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। 71,000 रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। एफसीआई में अनुमानित मासिक सैलरी 40,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 71,000 रुपए तक जाती है। ये एक ऐसा शानदार पैकेज है जो न सिर्फ आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगा, बल्कि समाज में एक बहुत ही सम्मानजनक रुतबा भी देगा। अब बात करें पोस्टिंग की, तो इसका दायरा पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे भारत में एफसीआई के लगभग 162 केंद्र हैं। इसमें दिल्ली सबसे बड़ा हब है। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन समय के साथ आप अपने होम स्टेट यानी गृह राज्य में ट्रांसफर भी ले सकते हैं। करियर की शुरुआत के लिए इससे बेहतरीन मौका और क्या होगा। तो अंत में अपने आप से ये सवाल पूछिए, 33,566 संभावित रिक्तियों का ये दुर्लभ मौका आपके सामने है। क्या इस कठिन और मल्टी स्टेज परीक्षा को पार करके आप एक सुरक्षित सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा करेंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी आज की तैयारी पर निर्भर करता है। मई-जून में नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।